ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। करण एक फोटोग्राफर था जो कि एक कंपनी में जॉब किया करता था। एक सुबह जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तभी एक एम्प्लॉय करण के पास आया और उसने करण से कहा कि अरे करण भाई, बॉस आपको बुला रहे हैं। और जब करण ने यह बात सुनी तब वो सोच में पड़ गया कि आखिर सुबह सुबह क्या बात हो गई कि बॉस ने उसे बुला लिया। और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने बॉस के कैबिन में पहुंचा और उसने अपने बॉस से कहा कि जी सर, आपने मुझे बुलाया। और फिर करण के बॉस ने करण से कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, आओ बैठो अंदर। और फिर करण अंदर आके बैठ गया। और फिर करण के बॉस ने कहा तुम उत्तराखंड से हो ना? और फिर करण ने कहा कि हाँ सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। और फिर करण के बॉस ने कहा मैंने सुना है कि उत्तराखंड में एक जंगल है जिसका नाम सिंघर है। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? और फिर उसे करण ने कहा कि जी सर, आप सही कह रहे हैं। वो जंगल जिसका नाम सिंघर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। करण, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करके लाओ। वो तुम्हारा गांव भी है तो तुम्हें ज़्यादा जानकारी होगी वहाँ की। मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टियाँ दे रहा हूँ तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ की अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स, रात की और दिन की फ़ोटोज़ क्लिक करके ले आओ। मेरे पास फ़ोटोग्राफ़र्स तो थे लेकिन वो तुम्हारी तरह स्किल्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और अपना बेस्ट देना, बेस्ट फ़ोटोज़ क्लिक करना। और फिर करण ने कहा कि सर, किसी और को भेज देते ना, कोई और भी तो होगा ऑफिस में उत्तराखंड से। और फिर करण के बॉस ने कहा अरे नहीं है भाई, सिर्फ तुम ही हो एक उत्तराखंड से, वहाँ की जानकारियाँ तो तुम्हें होगी ही, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही जाओ। और फिर करण ने मुंह बनाते हुए कहा अरे सर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। और फिर करण के बॉस ने कहा बड़े अजीब आदमी हो, एक तो मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टियाँ दे रहा हूँ, ऊपर से तुम्हें तुम्हारे गाँव घूमने का मौका भी मिल जाएगा, तो इतना अच्छा मौका तुम छोड़ क्यों रहे हो? और फिर करण ने कहा कि सर, मैं अपने गांव को पसंद नहीं करता, मैं जाना नहीं चाहता उधर। और फिर करण के बॉस ने कहा देखो, तुम्हें पसंद हो या ना हो, ये काम है और तुम्हें मेरे मन मुताबिक ही चलना होगा। देखो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, तुम्हें वहाँ जाना है तो जाना है। मैंने तुम्हारी टिकट्स करवा दी हैं कल सुबह की, तो तुम निकल जाना। आज घर जाकर पैकिंग वगैरह कर लो और आराम करो, कल तुम्हें सुबह सुबह निकल जाना है, ठीक है? मैं तुम्हें टिकट्स वगैरह भिजवा दूंगा। और फिर जब करण ने यह बात सुनी तो उसका दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया। उसे अपना गांव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन बॉस के कहने पर उसे वहां जाना पड़ा। वो अगली सुबह अपने गांव के लिए निकल पड़ा और काफ़ी घंटे बाद वो अपने गांव पहुंचा। रात हो चुकी थी तब वो बस स्टैंड पे उतर गया। वहाँ का नज़ारा वो देख ही रहा था। जैसे ही उसने वहाँ की धरती पे कदम रखा तब उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। काफ़ी साल बाद करण अपने गांव वाले घर के पास पहुंचा और उसने वहाँ का नज़ारा देखा तो काफ़ी कुछ बदल गया था। उसके घर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। और फिर करण ने अपने घर को साफ़ किया और रहने लायक बनाया। काफ़ी सालों से घर बंद था तो गंदा होना लाजमी ही था। काफ़ी लंबी मेहनत के बाद उसका घर साफ़ सुथरा हो गया और वो अंदर जाके आराम करने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। वो अपने गांव आना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या कर सकते थे, बॉस के कहने पे उसे आना पड़ा। अब वो यही सोच रहा था जल्दी से जल्दी फ़ोटोज़ को क्लिक किया जाए और फिर शहर वापस लौट जाया जाए। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो दिन में तो फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता था लेकिन रात में नहीं, क्योंकि रात में की फ़ोटोज़ क्लिक करना खतरे से खाली नहीं था। क्योंकि बचपन में करण को काफ़ी बातें सुनाई जाती थी उस सिंघर जंगल के बारे में। वो जंगल तो काफ़ी खूबसूरत था लेकिन रात के समय वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाया करता था। और ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब करण उस जंगल में जाने के लिए मजबूर हो गया रात को। करण ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। और फिर करण ने सोचा कि चलो अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और चलते हैं। उसने सोचा कि अब तो रात काफ़ी हो गई है तो वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है,
इसलिए उसने सुबह का इंतज़ार किया। सुबह उसने नाश्ता वगैरह बनाया और नाश्ता करके वो वापस फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए निकल गया। गांव वाले लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे और कानों में एक दूसरे के फुसफुसाए जा रहे थे। करण को पता था कि ये सारे लोग क्या बोल रहे हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि उसके बारे में कोई अच्छी बातें नहीं बोल रहा था। वो सब उसे भला बुरा ही कह रहे थे। करण जंगल के पास पहुंचा और उसने अपने कैमरे को ओपन किया, सारी शॉट्स लिए और फिर उसने अपने बॉस को मेल किया और कहा, सर इसे देखिए और बताइए क्या अच्छी है ये सब। और फिर जब करण के बॉस ने अपने ईमेल को चेक किया और उसने फ़ोटोज़ देखी तब और थोड़ी देर में करण के बॉस का कॉल आया और फिर करण के बॉस ने कहा कि वेरी गुड करण, मुझे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेजा। मैं ऐसी और फ़ोटोज़ चाहता हूँ, और फ़ोटोज़ क्लिक करो और नाइट के सैंपल भी मुझे दो और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसी फ़ोटोज़ खींचनी है, ठीक है। और फिर जब करण ने रात का नाम सुना तब उसकी हालत ख़राब होने लगी। वो घबरा रहा था कि आखिर रात के वक्त वो कैसे फ़ोटोज़ खींचेगा। उसे डरावने से जंगल में उसने कई सारी फ़ोटोज़ को क्लिक कर लिया और वापस से घर की तरफ चल पड़ा। वो अपने गांव में घुसा ही था तभी अचानक से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जब करण पीछे मुड़ा तब उसने एक लड़के को देखा जो कि उसी की उम्र का था लगभग। और फिर करण ने उसकी शक्ल देखी तब करण सोच में पड़ गया। करण को ऐसा लग रहा था जैसे वो उस लड़के को जानता है और वो लड़का भी करण को देख रहा था। तभी उस लड़के ने कहा, करण। और फिर करण ने हाँ में सर हिलाया और फिर उस लड़के ने कहा, करण ही हो ना भाई। और फिर वापस से करण ने हाँ भाई मैं ही हूँ करण। और फिर उस लड़के ने कहा, मुझे पहचाना। और फिर करण ने कहा, शक्ल तो देखी है भाई तुम्हारी लेकिन याद नहीं आ रहा है। और फिर उस लड़के ने कहा, अरे मेरा नाम साहिल है, भूल गए क्या? बचपन में हम साथ खेला करते थे और फिर तुम्हारे पापा शहर चले गए और तुम भी साथ में चले गए, भूल गए क्या मेरे को? और फिर करण ने कहा, साहिल अरे मेरे दोस्त कैसा है तू? और फिर साहिल ने कहा, चलो यार याद आ गया, मुझे तो लगा कि तुम तो भूल ही गए होगे। हाँ, गांव की याद नहीं आई तुम्हें? और फिर करण ने कहा कि भाई तुझे पता ही है क्या हुआ था और उस दिन के बाद से गांव की शक्ल ही मुझे पसंद नहीं आ रही थी। ये तो मैं मजबूरी में यहाँ आया क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया कि जाके सिंघर जंगल की फ़ोटोज़ खींच के लेकर गया। और तुम तो जानते ही हो बॉस की बातों को टाल नहीं सकते। और फिर साहिल ने हाँ में सर हिलाया और साहिल ने कहा कि अच्छा तो अब तुम फोटोग्राफ़र बन गए हो, वेरी गुड। और फिर करण ने कहा, हाँ भाई मैं फ़ोटोग्राफ़र बन गया हूँ। और तेरा क्या है, तू क्या काम कर रहा है? और फिर साहिल ने कहा कि हाँ भाई मैं भी अभी जॉब कर रहा हूँ एक कंपनी में और मैं भी अभी आया हूँ, कुछ ही दिन हुए हैं। वो तो मैंने तुझे देखा तो तेरी शक्ल मेरे को जानी पहचानी लग रही थी, मेरे दिमाग में था कि ये शायद करण ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन था। मुझे लगा कि अगर मैं टोक दूं और तो करण नहीं निकला तो फिर अजीब लगता है ना, तो मैंने सोचा कि चलो देखा जाएगा जो होगा, इसलिए मैंने तुझे रोक लिया। और फिर करण ने कहा, अरे बहुत अच्छा किया, चल अब मेरे घर चलते हैं। और फिर साहिल और करण दोनों घर साथ पहुँचे और फिर वो दोनों बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो दोनों काफ़ी खुश थे। और फिर करण ने साहिल से कहा कि अरे भाई ज़रा सुन यार, मैं बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। और फिर साहिल ने कहा कि क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम है? और फिर करण ने कहा कि अरे यार तू जानता ही है ना, मेरे को बॉस ने उस जंगल की फ़ोटोज़ खींचने के लिए भेजा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा है कि रात के वक्त भी वहाँ की फ़ोटोज़ खींचनी है और रात के वक्त कैसे उस जंगल की फ़ोटो खींचूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तू जानता ही है ना उस जंगल के बारे में। और फिर साहिल ने कहा कि अरे भाई तूने अपने बॉस को बताया नहीं कि रात में उस जंगल में क्या होता है? और फिर करण ने कहा कि अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं अपने बॉस को ये सारी बातें बताऊंगा तब तो वो मुझे अंधविश्वासी कह के नौकरी से निकाल देगा। और फिर साहिल ने कहा बात तो सही है। और फिर साहिल ने कहा कि कोई बात नहीं,
मैं भी तेरे साथ चलता हूँ रात में, दोनों साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे और कुछ नहीं होगा। वो बचपन की बातें थी, हमें कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर साहिल ने मुस्कुराते हुए करण से पूछा, अच्छा बता वो कैसी है? और फिर करण ने कहा कि वो मतलब? और फिर साहिल ने कहा कि अरे वही, भूल गया क्या? और फिर करण ने कहा, अरे भाई साफ साफ बोलना, मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर साहिल ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ कहाँ समझ आएगा, नज़रअंदाज जो कर रहा। अरे वही लड़की जिसके साथ तू बचपन में खेला करता था, तो कहता था कि वो मुझे बहुत पसंद है। और फिर करण ने कहा, अरे भाई क्यों मजाक कर रहा है, तुझे पता नहीं है कि क्या हुआ? मैं शहर चला गया और वो गांव में ही थी। उसके बाद पता नहीं, मैंने गांव के चक्कर तो बहुत लगाए, उसके घर को देखा तो उसके घर पे भी मोटी धूल की परत जमी हुई है, तो शायद वो भी कहीं शहर में चली गई होगी। और फिर साहिल ने कहा, नहीं यार, जब मैं जॉब के लिए निकला था तब तो वो यहीं रहती थी, लेकिन मैं जॉब के लिए शहर चला गया, उसके बाद काफ़ी सालों बाद अभी आया हूँ, तो पता नहीं, शायद तू सही कह रहा, वो किसी शहर वगैरह में चली गई होगी। और फिर धीरे धीरे रात हो गई और फिर करण ने कहा कि चले भाई, अब अंधेरा भी हो ही गया। और फिर साहिल ने कहा, भाई चलते हैं चल। और फिर कैमरा वगैरह उठाकर साहिल और करण चल पड़े जंगल की तरफ। और जब गांव वालों ने उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, रुको, वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है उस जंगल के बारे में? और फिर करण और साहिल ने कहा, क्या पता नहीं है? और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम इस गांव के नहीं हो क्या? तुम्हें नहीं पता, रात के वक्त उस जंगल में जाना मौत को बुलावा देने के बराबर है। और फिर करण ने और साहिल ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर उन्होंने कहा कि हाँ पता है, हमें मत समझाओ। और ये कह के वो दोनों आगे चल पड़े और जंगल के अंदर घुस गए। जंगल के अंदर घुसने के बाद उन्होंने एक नदी को देखा और फिर करण ने कहा कि चल यहाँ की फ़ोटो लेते हैं, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर करण ने अपने कैमरा को उठाया और एक के बाद एक कई सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। और फिर उसने साहिल को दिखाया, यह देख अच्छी लग रही है। और फिर साहिल ने देखा तो उसने कहा, अरे वाह भाई वाह, मान गया, तू ही है असली फ़ोटोग्राफ़र, क्या बात है, क्या फ़ोटो खींची है, देख के दिल खुश हो गया, इसे तो मैं वॉलपेपर लगाऊंगा। और फिर करण हंसने लगा और उसने ऐसी कई सारी फ़ोटोज़ खींची। तभी जब वो फ़ोटोज़ खींच रहा था तभी उसने देखा कि एक फ़ोटो में कुछ अजीब सी एक शैडो बनी आई। वो शैडो किसी लड़की की लग रही थी, लंबे लंबे बाल थे और कुछ लड़की जैसा था। और फिर करण ने वो फ़ोटो साहिल को दिखाई और फिर साहिल ने देखकर कहा कि कोई कैमरे का ग्लिच तो नहीं है? और फिर करण ने कहा कि अरे भाई कैसी बात कर रहा है, ग्लिच वगैरह नहीं होते कैमरे में। और फिर साहिल ने कहा, तो ये क्या है, शायद क्लिक करने में हाथ वगैरह हिल गया होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। और फिर करण ने कहा कि हाँ हो सकता है। फिर उसने दोबारा फ़ोटो खींची, तब उसने वापस से फ़ोटो को देखा। फ़ोटो तो अच्छी आई थी, लेकिन उसने एक चीज़ देखी। उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक लड़की छुप छुप के उन्हें ही देख रही थी, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। और उसने साहिल को इशारा करते हुए कहा, उस पेड़ के पीछे देख, कोई है। और फिर साहिल ने तिरछी निगाहों से देखा तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। और फिर करण ने साहिल को फ़ोटोज़ दिखाई और वो वाली फ़ोटो दिखाई जिसमें पेड़ के पीछे लड़की थी। और फिर साहिल ने वो फ़ोटो देखी तो साहिल ने कहा कि हाँ तू सही कह रहा, शायद कोई हम पर नज़र रख रहा, हाँ हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं कोई गलत आदमी ना हो। और फिर करण ने कहा कि हाँ भाई तू सही कह रहा है। और फिर वो फ़ोटोज़ खींचने में लग गए। तभी साहिल भागता हुआ एक पेड़ के पीछे गया और उसने देख के कहा कि कौन है, कौन है, कौन है जो हम पे नज़र रख रहा है? और फिर करण ने कहा कि क्या हो गया भाई? और फिर से साहिल ने कहा, अरे भाई यहाँ मैंने किसी को देखा अभी। और फिर साहिल ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, एक काम कर, फ़ोटोज़ कितनी खींच ली है? और फिर करण ने कहा 30। और फिर साहिल ने कहा, इतनी बहुत है? और फिर करण ने कहा, हाँ है तो बहुत। फिर साहिल ने कहा, चल फिर चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए।
साहिल अपने घर चला गया और करण अपने। वो दोनों घर पे जाके चैन से सो गए। और सुबह सुबह साहिल करण के घर आया और फिर करण के घर आके साहिल ने आवाज़ लगाना शुरू करी और करण भी उठ गया। करण उठा और बाहर आया और फिर करण ने अपना लैपटॉप ऑन किया और लैपटॉप ऑन करके अपनी फ़ोटोज़ को देखने लगा। और तभी उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। और फिर साहिल ने कहा, क्या हो गया भाई, क्या देख लिया ऐसा? और फिर करण ने कहा, बे भाई, जो रात को फ़ोटोज़ खींची थी वो कैमरे में है ही नहीं। और फिर साहिल ने कहा कि क्या बात कर रहा, फ़ोटोज़ सेव की थी कि नहीं? और फिर करण ने कहा कि हाँ भाई, सेव करी थी। तो फिर साहिल ने कहा, अरे तो कहाँ चली गई? ये बात करण को भी परेशान कर रही थी। जो सारी फ़ोटोज़ उसने खींची थी वो कहाँ गायब हो गई? डिलीट उसने की नहीं थी, सेव उसने पक्का की थी, तो कहाँ गायब हो गई फ़ोटोज़? और फिर तभी उसी वक्त करण का फ़ोन बजा। और जब करण का फ़ोन बजा तो उसने देखा कि फ़ोन किसी और का नहीं, बॉस का था। और फिर करण ने फ़ोन को उठाया और फिर करण ने कहा कि गुड मॉर्निंग सर। और फिर करण के बॉस ने कहा, गुड मॉर्निंग, रात की फ़ोटोज़ खींच ली, क्या मैं देख सकता हूँ? और फिर करण ने कहा कि सर मैं खींच रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, मेरे कैमरे में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से मैं नहीं खींच पाया। मैं अभी उसी को ठीक करने में लगा हुआ हूँ, तो माफ़ करना, फ़ोटोज़ तो मैं नहीं खींच पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि रात के वक्त खींच के आपको मेल कर दूँगा। और फिर करण के बॉस ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। और फिर करण ने फ़ोन काट दिया। साहिल ने जब ये बात सुनी तब साहिल ने कहा, वाह, काफ़ी अच्छी तरह से सिचुएशन हैंडल किया तूने। और फिर करण ने कहा, अरे बात तो सही है यार, लेकिन फ़ोटोज़ गई कहाँ? और फिर साहिल ने कहा, अरे यार हो जाता है कभी कभी, शायद तू ही सेव करना भूल गया होगा, वरना ऐसा तो हो नहीं सकता। एक काम करते हैं, आज रात फिर चलते हैं। और फिर करण ने कहा, सही कह रहा, और कोई रास्ता भी नहीं है। और फिर धीरे धीरे रात हुई और वो दोनों वापस से जंगल की तरफ चल पड़े और वो वापस से फ़ोटोज़ खींचने लगे। तभी उन दोनों को महसूस होने लगा कि शायद कोई है जो उन पे नज़र रख रहा है। पिछली रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था और इस रात भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। साहिल और करण एक साथ थे और तभी उन्हें जंगल की एक दिशा से आवाज़ आने लगी। कुछ बच्चे खेल रहे थे, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। और साहिल और करण एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। और फिर साहिल ने कहा, क्या तुझे भी सुनाई दे रहा है? और फिर करण ने हाँ में सर हिलाया। और फिर से साहिल ने कहा, इतनी रात को यहाँ बच्चे, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, चल वहाँ चल के देखते हैं। और फिर करण ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगे। और वो जंगल के काफ़ी अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि 3 बच्चे वहाँ खेल रहे थे जिनकी उम्र मुश्किल से 4 से 5 या 6 साल होगी। और वो आपस में खेल रहे थे। 2 लड़के थे और 1 लड़की। और करण और साहिल उन बच्चों को देखकर हैरान हो गए थे। साहिल ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ये क्या है? क्या तू भी वही देख रहा जो मैं देख रहा हूँ? और फिर करण ने कहा, हाँ, मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। और सबसे ज़्यादा डरावने वाली बात तो ये थी कि वो जो 2 छोटे बच्चे थे, जो वो 2 लड़के थे, वो और कोई नहीं, करण और साहिल का बचपन था। और वो दोनों खुद को ही देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। वो तीनों बच्चे खेल रहे थे आपस में और तभी उन तीनों ने साहिल और करण को देखा और वो तीनों हंसते हुए वहाँ से भागने लगे। और भागते भागते वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। और फिर साहिल और करण ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर करण ने कहा, क्या तूने भी वही देखा? क्या मेरी आंखों को धोखा हो रहा है? और फिर साहिल ने कहा, अरे ये बात तो मुझे भी डरा रही है, वो हम ही दोनों तो थे बचपन में। और फिर करण ने कहा, ये पक्का इस जंगल के जादू का कमाल है, हमें यहाँ से चल लेना चाहिए, मैंने फ़ोटोज़ खींच ली हैं काफ़ी। वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे थे, तभी करण एक इंसान से टकरा गया और टकरा के वो ज़मीन पर गिर गया। और साहिल ने कहा, अरे क्या हो गया? और साहिल ने देखा कि सामने एक लड़की थी जिससे करण टकरा गया था और वो लड़की भी ज़मीन पे गिर गई। और उस लड़की को देखकर साहिल और करण दोनों घबरा गए और उन्होंने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम
और इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? और फिर उस लड़की ने कहा, ये सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो इतनी रात को? और फिर करण ने बताया, मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ़ोटोज़ खींचने आया था और काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं यहाँ, हटो, हमें जाने दो। और फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हारा नाम करण है? और फिर करण ने कहा, हाँ मेरा नाम करण है और ये मेरा दोस्त। और फिर उस लड़की ने कहा, साहिल, मैं सही कह रही हूँ ना? और फिर करण ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे पता? और फिर उस लड़की ने कहा, मैं प्रिया, बचपन में हम साथ खेलते थे, याद है तुम्हें? और फिर करण और साहिल ने कहा, हाँ याद है, लेकिन तुम यहाँ, तुम्हारे घर पे तो ताला लगा हुआ है ना, काफ़ी मोटी धूल की परत भी जम गई है, मुझे लगा कि तुम किसी शहर वगैरह में चली गई होगी। और फिर उस लड़की प्रिया ने कहा, हाँ तुम सही सोच रहे हो, हाँ मैं आज ही आई हूँ। और फिर करण ने कहा, तुम झूठ कह रही हो, मुझे यकीन नहीं, चल साहिल यहाँ से, ये पक्का कोई और होगी। और फिर उस लड़की ने एक बात बोली जिसे सुनकर करण की आंखों में आंसू आ गए। और फिर उस लड़की ने कहा, करण तुम ही हो ना जिसके पिता को झूठे चोरी के इल्ज़ाम में गांव से बाहर निकाल दिया गया था? और करण और साहिल दोनों ये बात सुन के हैरान हो गए, क्योंकि उनके अलावा गांव में ये बात हर किसी को पता नहीं थी। काफ़ी बुज़ुर्गों को ये बात पता थी, लेकिन इस लड़की को ये बात कैसे पता चली? और फिर करण ने कहा, बहुत हो गया, यकीन हो गया मुझे, तुम ही हो, चल साहिल यहाँ से। और प्रिया ने कहा, रुको तो सही, बात वगैरह तो कर लो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और फिर करण ने कहा, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें तुमसे बात नहीं करनी। और साहिल और करण वहाँ से जाने लगे। तभी प्रिया ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा कि इतने साल हो गए, बचपन में हम साथ खेला करते थे, इतने साल बाद हम मिले और तुम ऐसे बिहेवियर कर रहे हो? और फिर करण ने कहा कि मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। और फिर करण और साहिल वहाँ से चले गए। और फिर घर जाकर साहिल और करण फ़ोटोज़ देखने लगे। और उन्होंने फ़ोटोज़ देखी तो उनकी हालत फिर से ख़राब हो गई, क्योंकि सारी फ़ोटोज़ ब्लर थी, जिसे देखकर करण को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना लैपटॉप ही पटक दिया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे पता नहीं क्या है ये, कभी फ़ोटोज़ ही गायब हो जाती हैं, कभी फ़ोटोज़ ब्लर हो जाती हैं, क्या है ये? और फिर जब साहिल ने करण को इतने गुस्से में देखा तो साहिल ने करण को शांत करवाया और कहा कि भाई शांत हो जा, शांत हो जा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, देख तूने अपना लैपटॉप भी तोड़ दिया। और फिर करण ने कहा कि अरे यार क्या करूं, इतना गुस्सा, मतलब इतनी मेहनत करके वहाँ से फ़ोटोज़ खींच के ले आए, इतनी अजीब घटनाएं हो गई हमारे साथ, और अब फ़ोटोज़ देख रहे हैं तो ब्लर आ रही हैं, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? और फिर साहिल ने कहा, अरे भाई नुकसान तो तूने अपना ही कर लिया ना, देख इतना महंगा लैपटॉप ख़राब हो गया, अब काम कैसे करेगा? और फिर करण ने सर खुजाते हुए कहा, अरे यार सही कह रहा है, दूसरा लैपटॉप लेना पड़ेगा, पैसे भी नहीं इतने। और फिर साहिल ने कहा, चल ठीक है, मेरा लैपटॉप है मेरे पास, मैं वो सुबह ले आऊँगा, उससे काम कर ले तब तक, लेकिन भाई प्लीज़ मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, उसे मत तोड़ दियो गुस्से में। और फिर करण ने कहा, अरे नहीं तोड़ूंगा यार। फिर साहिल अपने घर चला गया। और फिर सुबह सुबह करण के घर वापस आया साहिल अपना लैपटॉप लेके। और फिर साहिल ने कहा, देख इस बार ठीक से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर करण ने कहा, हाँ यार। उन्होंने एक साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया, मूवीज़ देखने लगे और कोल्ड ड्रिंक पीने लगे और एक दूसरे से बचपन की बातें कर रहे थे। तभी उनके घर पे कोई आया, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, और फिर करण गया और करण ने दरवाज़ा खोला तो प्रिया ही थी, जिसे देखकर करण ने कहा कि क्या हो गया, क्या काम है? और फिर प्रिया ने कहा कि कोई काम नहीं है, बस मिलने आई हूँ। और फिर करण ने कहा, अरे क्यों मिलने आई हो? पता भी है ना गांव में कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या सोच लेंगे, हाँ जाओ अपने घर जाओ। और फिर प्रिया ने कहा, सोचने दो जिसको जो सोचना है, हम तो दोस्त ही हैं ना। और फिर करण ने कहा, नहीं है नहीं थे। और ये कहकर करण ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस से साहिल के साथ मूवी देखने लगा। और फिर रात हुई और वो दोनों वापस फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए
चल पड़े। और फिर उन्होंने वापस फ़ोटोज़ खींची और फिर भगवान से हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करने लगे कि अब कुछ गड़बड़ ना हो। वो वापस से जाने लगे। तभी रास्ते में वो प्रिया मिल गई, जिसे देखकर करण ने कहा, तुम लड़की ही हो ना, इतनी रात को भटकती हो, माँ बाप कुछ बोलते नहीं? और फिर प्रिया ने कहा, नहीं कुछ नहीं बोलते। और फिर करण ने कहा, जो भी है चल भाई साहिल। और वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे। तभी प्रिया ने एक बात बोली, जाओ जाओ, सुबह सुबह वापस फ़ोटोज़ ब्लर या फिर डिलीट ही मिलेंगी। और फिर करण ने यह बात सुनी, तब उसके होश उड़ गए और करण और साहिल ने प्रिया की शक्ल देखी और कहा कि हैं, तुम्हें कैसे पता ये सब कि हमारे साथ ये सब हो रहा है? और फिर प्रिया ने कहा, जाओ जाओ, आज भी जाओ, आज भी यही होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। और फिर साहिल और करण ने कहा, कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं इसके पीछे? और फिर प्रिया ने कहा, मुझे कौन सा जादू आता है, मैं कैसे कर दूंगी? वैसे हाँ, मैं बचा सकती हूँ तुम्हें, तुम्हारी फ़ोटोज़ को, लेकिन एक शर्त है। और फिर करण ने कहा, क्या शर्त? और फिर प्रिया ने कहा, अगर तुम वापस दोस्ती कर लो फिर फ़ोटोज़ ख़राब नहीं होंगी, ना ही डिलीट होंगी। और फिर करण ने कहा, चल 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 अबे, ऐसा कुछ नहीं होता तेरे कहने से। और फिर करण और साहिल वहाँ से जाने लगे। तभी प्रिया ने कहा कि हाँ हाँ जाओ, 2 बार तो फेल हो ही गए हो, वापस हो जाओगे। और फिर करण ने कहा, ठीक है यार, कर ले दोस्ती वापस, लेकिन फ़ोटोज़ को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर उस लड़की ने हंसते हुए हाँ में सर हिलाया। वो तीनों आपस में बात करने लगे और बचपन की बातों को याद करने लगे। तभी प्रिया ने करण से कह दिया, करण तुम्हें गांव से इतनी नफ़रत क्यों हो गई? और फिर करण ने कहा, तुम्हें पता तो है, मेरे पिता को झूठा इल्ज़ाम लगाकर गांव से बाहर निकाल दिया। नफ़रत नहीं होगी तो क्या होगी? और मुझे गांव से नफ़रत नहीं है, यहाँ के लोगों से है। और फिर प्रिया ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, नफ़रत तो होनी ही चाहिए यहाँ के लोगों से। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी वहाँ का मौसम बिगड़ने लगा और बादल आने लगे, जिसे देखकर साहिल ने कहा, अरे यार बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है, चलो घर चलते हैं। और फिर करण ने कहा, अरे हाँ भाई यार, मेरे हाथ में कैमरा है और सामान भी है, गीला हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों गांव के अंदर घुस गए। और फिर करण ने कहा कि साहिल, तेरा घर इस दिशा से है ना, इस डायरेक्शन में चला जा। और प्रिया तुम भी अपने घर चले जाओ और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। साहिल ये ले अपना लैपटॉप। और फिर साहिल ने कहा कि अरे लैपटॉप मैं क्या करूँगा, रख इसको, तेरा काम है ना अभी, जब तक तेरा काम नहीं हो जाता अपने पास रख। और फिर करण ने कहा, ठीक है। और फिर करण आगे जाने लगा। साहिल अपने घर के लिए मुड़ गया। और फिर तभी वहाँ बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और फिर बारिश को देखकर करण ने कहा कि प्रिया जल्दी घर पहुँच जाओ। और फिर प्रिया ने कहा, अरे मेरा घर बहुत दूर है, तुम्हें पता ही है ना, 10-15 मिनट का रास्ता है। और फिर करण ने कहा, अरे यार चलो एक काम करो, मेरे घर चलो। और फिर वो दोनों घर पहुँच गए। और फिर करण ने प्रिया को टॉवल दिया। करण अपना सर पोंछ रहा था और प्रिया भी टॉवल से अपने आप को सुखा रही थी। और तभी करण ने कहा, अरे यार बारिश अभी ही हो रही थी, तुम घर पहुंच जाती तब बारिश होती ना, तब सही रहता। और फिर प्रिया ने कहा, क्यों, क्या हो गया? और फिर करण ने कहा, अरे होना क्या है, गांव वालों को पता चल गया, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, तुम्हारे माता पिता तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। और फिर प्रिया ने कहा, अरे कुछ नहीं होने वाला, कह दूंगी मौसम ख़राब था। और फिर करण ने कहा, अरे हाँ तुम तो कह दोगी, लेकिन यही गांव के लोग हैं, यहाँ की सोच वही है बाबा आदम की, समझी? यहाँ ज़रा सी बात पे कैरेक्टर पे उंगलियाँ उड़ जाती हैं। करण ने देखा प्रिया के पूरे कपड़े भीग चुके थे। और फिर करण ने कहा, अरे तुम्हारे कपड़े तो पूरे भीग गए, एक काम करो दूसरे कपड़े पहन लो। और फिर प्रिया ने कहा, मेरे पास दूसरे कपड़े कहाँ हैं? और फिर करण ने अपनी अलमारी खोली और अपने कपड़े प्रिया को दे दिए। और फिर प्रिया ने कहा, ये तो लड़कों के कपड़े हैं और मुझे थोड़ी आएंगे। और फिर करण ने कहा, अरे ज़ुकाम हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा यही पहन लो। और फिर प्रिया ने वो लड़कों वाले कपड़े पहन लिए। वो लड़कों वाले कपड़े पहन कर आई, तब ढीले ढाले कपड़ों में प्रिया को देखकर करण ने कहा, तुम तो बिल्कुल कार्टून लग रही हो। और फिर प्रिया ने
मुंह बनाते हुए कहा, चुप हो जाओ। और फिर करण ने कहा, हाँ हाँ मैं चुप ही हूँ, एक काम करो, जाओ बेड पे सो जाओ और मैं नीचे सो रहा हूँ और सुबह उठते हैं। ये कहकर करण ज़मीन पे लेट गया और प्रिया ऊपर बेड पर सो गई। सोए हुए कुछ ही टाइम हुआ था, तभी करण के ऊपर एक भारी भरकम चीज़ गिरी और उसके गिरते ही करण चिल्ला पड़ा। और करण ने कहा कि अरे क्या है यार। और फिर करण ने देखा कि प्रिया उसके ऊपर गिर गई थी और फिर उसने प्रिया से कहा, अरे वो बेड पे सुलाया था, ज़मीन पे गिरने की क्या ज़रूरत है, हाँ। और फिर करण ने कहा, अरे उठ ना, ऊपर जा बेड पे। और फिर प्रिया नहीं उठी और फिर करण ने प्रिया को गोद में उठाया और बेड पर रखने जा ही रहा था, तभी प्रिया की आंखें खुल गई और प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो। और फिर करण ने कहा, अरे बेड पर रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा गलत। पता नहीं क्या क्या सोच रही है, एक तो बेड पे सुलाया, ऊपर से मेरे ऊपर ही गिर रही है, एकदम दिखने में पतली है, मेरी नाक तोड़ती मोटी भैंस। और फिर जब प्रिया ने यह बात सुनी तब उसने कहा, अरे पागल हो गए हो क्या, मैं थोड़ी गिरूंगी तुम्हारे ऊपर। और फिर करण ने कहा, रुक जा, अभी कैमरा लगाता हूँ, वापस गिरेगी ना तो वीडियो बन जाएगी। और फिर प्रिया ने कहा, अरे वो मैं लुढ़कती हूँ ना नींद में, तो शायद गिर गई होंगी। और फिर करण ने कहा, अरे मेरे ऊपर गिरना ज़रूरी है, ज़मीन पे गिर, सर फुड़वा, मेरे ऊपर मत गिर। और फिर प्रिया ने कहा, ठीक है। और फिर वो दोनों वापस सो गए। सुबह सुबह करण की आंखें खुली और उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए और वो पसीने से पूरा तरबतर हो गया। उसने देखा कि उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर करण की हालत ख़राब हो गई। करण ने आसपास देखा तो प्रिया भी कहीं नहीं थी। करण ने थोड़े बहुत कपड़े पहने और फिर बाहर निकला। बाहर निकल के उसने देखा कि प्रिया बाहर बैठी हुई थी। और फिर करण ने प्रिया से चिल्लाते हुए कहा, अरे मेरे कपड़े कैसे गायब हो गए सुबह। और फिर प्रिया ने कहा, मुझे क्या पता। और फिर करण ने कहा, अरे तुम्हारे अलावा कौन था कमरे में। और फिर प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता। और फिर उसी वक्त वहाँ पर साहिल आ गया और साहिल ने करण को उस हालत में देखकर कहा, अबे ओ क्या चड्डी में घूम रहा है, कपड़े नहीं है तेरे पास, भूखा नंगा, जा अंदर कपड़े पहन के रहा। और फिर करण ने कहा, अरे यार मैं पूरे कपड़े पहने हुए थे रात के वक्त जब मैं सोया, और फिर सुबह गायब हो गए। और फिर साहिल ने कहा, क्या रात को कपड़े पहन के सोया, सुबह गायब हो गए, बहुत कब से कपड़ों की चोरी करने लगे। और फिर करण ने कहा, अरे पता नहीं यार, इसके अलावा कोई था नहीं कमरे में, प्रिया के अलावा, तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए यार, बड़ा अजीब लग रहा है। और फिर साहिल ने करण को देखा, क्या प्रिया इसी घर में थी। और फिर करण ने कहा, हाँ यार बारिश हो रही थी, मुझे लगा इतनी रात में कैसे जाएगी घर, 10-15 मिनट का रास्ता है, मेरे को लगा अपने घर में ही बेड पड़ा हुआ है, मैं ज़मीन पे सो जाऊंगा, और इसको बिस्तर पे सुला दिया। और फिर साहिल ने करण की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। और जब करण ने यह बात सुनी तो करण ने कहा कि अबे दांत क्या दिखा रहा है, क्या क्या सोच रहा भाई तू, अरे हट, गंदी सोच वाला इंसान। और फिर करण ने कपड़े वगैरह पहने और अपना लैपटॉप ऑन किया तो भगवान की दया से सारी फ़ोटोज़ सेफ और क्लियर थी। उसने अपने बॉस को मेल कर दिया और फिर उसके बॉस का कुछ ही देर में कॉल आ गया। और फिर करण ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो करण के बॉस ने कहा, वाह करण, मज़ा आ गया, ये फ़ोटोज़ भी कमाल की हैं और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तुम आओ वापस, मेरे पास तुम्हारे लिए प्रमोशन है। और फिर करण ने यह बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, और उसने फ़ोन रख दिया। साहिल ने कहा, क्या बात है भाई। और फिर करण ने कहा, अरे बॉस को फ़ोटोज़ बहुत पसंद आई यार। और फिर करण ने कहा, अरे यार मेरे को कह रहे हैं कि प्रमोशन है तेरा, अब बहुत अच्छी फ़ोटोज़ लगी उन्हें। और फिर साहिल ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड्डू चाहिए, पैसे दे। और फिर करण ने कहा, हाँ हाँ यार ठीक है। और प्रिया ने फिर कहा, मुझे भी चाहिए लड्डू, मैं भी खाऊंगी। और फिर करण ने कहा, हाँ हाँ और खा और वज़न बढ़ा, ताकि अगली बार फिर किसी के ऊपर गिरे तो बंदा जिंदा ना बचे,
चपटा रोटी बन जाए। और फिर प्रिया और साहिल हंसने लगे। उन्होंने लड्डू मंगाए और खा के खुशी मनाई। और फिर साहिल ने कहा, अरे यार मेरी छुट्टियां तो ख़त्म हो गई, अब तो मुझे जाना पड़ेगा शहर। और फिर करण ने कहा, हाँ यार मेरा भी काम ख़त्म हो गया और अब मुझे भी जाना पड़ेगा शहर। और फिर साहिल ने कहा, तो तू कब निकल रहा है? फिर करण ने कहा, परसों। और फिर साहिल ने कहा, चल ठीक है मैं भी परसों निकलता हूँ। अरे यार मज़ा आ गया, बचपन की पूरी यादें ताज़ा हो गई। हाँ कसम से भाई ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट छुट्टियाँ होंगी। और अब तो टच में रहना है, नंबर दे और सारे सोशल मीडिया पे मेरे को कनेक्ट कर ले। और फिर करण ने कहा, ये भी कोई कहने की बात है, तू नहीं कहता फिर भी यही काम करना था मुझे सबसे पहले, और इस बार मिलना है, हर 2-3 महीने में मिलते रहना, ठीक है? और फिर साहिल ने हंसते हुए कहा। और तभी प्रिया ने कहा, और मैं? और तभी करण ने कहा कि तुम भी तो कुछ करती होगी ना? और फिर प्रिया ने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं करती। और फिर करण ने कहा, तुम्हारे पापा अभी भी जॉब करते हैं क्या? और फिर प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। और फिर करण ने कहा, अरे क्या हो गया, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? और फिर प्रिया ने कहा कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, जिसे सुनकर करण को काफ़ी बुरा लगा और साहिल को भी। साहिल ने पूछा, कब और कैसे? और फिर प्रिया ने उन्हें बताया कि एक बस एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की जान चली गई, लेकिन वो सही सलामत बच गई। और फिर करण ने कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। और फिर प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं। और फिर करण ने कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरे पास बड़ा घर है और तुम वहाँ कोई अपने लायक जॉब देख लेना और गांव से बाहर निकलो। और जब प्रिया ने बात सुनी तब उसने हाँ में सर हिलाया और वो भी करण के साथ शहर में आ गई। वो दोनों काफ़ी खुश हुए, वो दोनों साथ में रहने लगे और काफ़ी खुश थे। प्रिया भी जॉब कर रही थी और करण तो अपनी जॉब कर ही रहा था। और फिर एक लड़की करण के ऑफिस में नई नई ज्वाइन हुई और जब करण ने उस लड़की को देखा तो पहली ही नज़र में वो करण को काफ़ी पसंद आई और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। करण काफ़ी देर रात तक उस लड़की के साथ घूमता रहता था और रात के तकरीबन 12 या 1 बजे घर वापस आता था। एक रात प्रिया ने करण से पूछ लिया, क्या बात है, तुम आखिर इतनी लेट क्यों आ रहे हो? और फिर करण ने बताया, अरे मुझे एक लड़की मिली है, काफ़ी अच्छी लगने लगी है, सोच रहा हूँ उसके साथ शादी कर लूँ। और फिर जब प्रिया ने ये बात सुनी तो वो पूरी गुस्से से लाल हो गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, शादी? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? 2 दिन की आई हुई लड़की के साथ तुम्हें शादी करनी है? और फिर करण ने कहा, हाँ तो क्या हो गया, बातचीत आगे बढ़ती जाएगी और एक दूसरे के बारे में जानते जाएंगे, उसमें क्या है? और तभी प्रिया ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? तुम्हें कोई शादी वगैरह नहीं करनी अभी। और फिर करण ने कहा, अरे तुम्हें क्या परेशानी है? तभी प्रिया ने कहा, अच्छा उस रात जो तुमने किया, हाँ उसके बाद तुम अब किसी और लड़की के साथ शादी करोगे? ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और फिर करण ने कहा, मैंने क्या किया? तभी प्रिया ने कहा, उस रात जब हम एक घर में थे साथ में। करण ने जब बात सुनी तब उसने कहा, अरे तुम ज़मीन पे गिरी थी और मैंने तुम्हें ऊपर लिटाकर बेड पे रख दिया था। और उसके बाद प्रिया ने कहा, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था, मैं वापस से ज़मीन पे गिर गई थी और फिर आगे बताने लायक नहीं है। और तभी करण ने चिल्लाते हुए कहा, अरे तो मुझे रोकना चाहिए था ना। तभी प्रिया ने चिल्लाते हुए कहा, कैसे रोकती, प्यार करती हूँ तुमसे। और जब करण ने यह बात सुनी तब उसके होश उड़ गए और उसने प्रिया से कहा, तुम प्यार करती हो मुझसे? तभी प्रिया ने कहा, नहीं तो कोई लड़की किसी लड़के के साथ ऐसे ही रहने आ जाएगी, है ना, बेमतलब में, बिना वजह। और जब ये बात करण ने सुनी तब उसका सर झुक गया और उसने कहा कि ठीक है जो भी है। एक रात करण अपने घर वापस आ रहा था, तभी अचानक से उसका पैर कीचड़ में पड़ गया और वो ज़मीन पर फिसल के गिर गया। आया, उसने
देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है। उसके पास एक एक्स्ट्रा की थी। उसने घर को खोला और कपड़े बदल लिए। उसने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया और खुद नहाकर रेडी होकर बैठ गया। तभी वहाँ पर प्रिया आई और प्रिया ने करण को देखकर हंसना शुरू कर दिया। और फिर करण ने कहा, क्या हो गया, हंस क्यों रही हो? और जब करण ने ये बात कही तब वो और ज़ोर से हंसने लगी। तभी प्रिया ने कहा, तुम कीचड़ में गिरे हुए काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और फिर करण ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। और फिर करण ने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं कीचड़ में गिरा था? तुमने क्या जासूस छोड़ रखे मेरे पीछे? और फिर प्रिया ने कहा, हाँ। फिर वो दोनों साथ में बैठकर एक क्रिकेट मैच देखने लगी। और तभी प्रिया ने कहा कि देखना ये बैट्समैन 6 मारेगा। और फिर अगली ही बॉल पे उस बैट्समैन ने 6 मारा, जिसे देखकर करण के होश उड़ गए और उसने कहा कि ये कैसे हुआ? और फिर प्रिया ने हंसते हुए कहा, देखना पक्का चौका मारेगा। और फिर नेक्स्ट बॉल कराई गई तो उस बैट्समैन ने चौका मारा, जिसे देखकर वापस से करण का मुंह खुला का खुला हो गया, क्योंकि मैच लाइव चल रहा था। तभी प्रिया ने कहा कि देखना अब ये पक्का आउट है। और तभी नेक्स्ट बॉल हुई और वो बैट्समैन आउट हो गया, जिसे देखकर करण ने कहा कि ये कैसे हो रहा है? करण को पक्का शक हो गया कि बहुत कुछ गड़बड़ है। प्रिया कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छुपा रही है। तभी उसने फैसला किया कि वो सच को बाहर निकाल कर रहेगा। इसलिए रात के वक्त उसने प्रिया से बात करने की कोशिश की। वो प्रिया के पास आया और उसने प्रिया को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा, मेरे सर पे हाथ रखो। और तभी प्रिया ने कहा, क्यों, क्या हुआ? और फिर करण ने कहा, जैसा मैंने कहा वैसा करो, वरना कभी बात नहीं करूँगा। और फिर प्रिया ने करण के सर पे हाथ रखा और फिर करण ने कहा, कसम खाओ। और फिर प्रिया ने कहा, किस बात की कसम? तभी करण ने वापस कहा कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो अपने बारे में। और फिर प्रिया ने सर से हाथ हटा लिया और कहा कि मैं क्या छुपा रही हूँ? और तभी करण ने कहा, देखो चुपचाप बता दो, वरना मैं ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हकीकत पहले ही पता चल चुकी है। और जब प्रिया ने बात सुनी तब उसके होश उड़ गए और उसने कहा कि मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी। और फिर करण ने कहा, अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। और फिर प्रिया ने कहा कि एक्चुअली जब एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब मैं भी रोड पे पड़ी हुई थी कि उस रोड के अगल बगल जंगल था और मुझे एक बाबा मिल गए। उन बाबा ने मेरा इलाज करा। वो एक वैद्य थे। मेरे पेरेंट्स की मौत तो हो गई थी, लेकिन मैं ज़ख्मी थी। उन्होंने मेरी जान बचाई और अपने तंत्र मंत्र से मुझे कुछ शक्तियाँ दे दी। और फिर जब करण ने ये बात सुनी तब उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कहा कि शक्तियाँ? कैसी शक्तियाँ? और फिर उसने कहा कि मैं थोड़ा बहुत फ्यूचर देख सकती हूँ, थोड़ा बहुत जादू आता है। और फिर करण ने कहा, दिखाओ। और फिर प्रिया ने उसे जादू दिखाया, जिसे देखकर करण के होश उड़ गए। और फिर करण ने कहा कि पहले बता देती। और फिर प्रिया ने कहा, मुझे लगा कि तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर मैं ये बता दूंगी तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। तब करण ने कहा, नहीं, प्यार तो बचपन से था, कैसे छोड़ देता। और वो दोनों ने फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे और उन दोनों ने कुछ ही दिनों में शादी कर ली और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।